हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज लाए हैं हृदय ग्राही संस्थान से क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा प्रकोष्ठ कौन सा है? बायां आलिन, दायां आलिन, बायां निलय, दायां निलय। इसका आंसर होगा बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को पोषण किस धमनी से प्राप्त होता है? तो हृदय धमनी से प्राप्त होता है। सूक्ष्म रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं तो कोशिकाएं कहलाती हैं। शरीर का वह संस्थान जो रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिकाओं तक पहुंचाता है कहलाता है तो रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त के लाल होने का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल हो जाता है। रक्त हृदय से निकलकर समस्त शरीर में चक्कर लगाने के उपरांत पुनः हृदय में लौट आता है। रक्त की इस क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त परिभ्रमण, रक्त परिसंचरण दोनों कहते हैं। हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग कहलाता है तो हृदय का आधार कहलाता है। हृदय का निचला नुकीला भाग क्या कहलाता है? तो हृदय शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त लाने वाली सभी शिराएं मिलकर एक बड़ी शिरा बनाती हैं जिसे कहते हैं अधो महाशिरा कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के ऊपर हिस्सों से अशुद्ध रक्त लाने वाली सभी शिराएं मिलकर एक बड़ी शिरा बनाती है, क्या कहते हैं उसे? तो उसे ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, लसिका ग्रंथियों में होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती हैं तथा उनका भक्षण करती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होती हैं। तो एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या सहायक होती हैं? तो लिम्फोसाइट्स सहायक होती हैं। नष्ट हुई श्वेत रक्त कणिकाएं किस रूप में बाहर निकलती हैं? तो पस के रूप में बाहर निकलती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है लाल रक्त निर्माण कणिकाओं का? तो प्लीहा में होता है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। तो कौन सा है? तो प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन रक्त को संक्रामक बीमारी के जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है? तो ग्लोब्यूलिन क्षमता प्रदान करता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा पदार्थ रोकता है? तो हिपैरिन नामक पदार्थ रक्त को जमने से रोकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है, लसिका। तो लसिका क्या है? उन तकों तथा कोशिकाओं को पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है जहां श्वसन कोशिकाएं नहीं होती हैं। प्रोटीन का संवहन तरल द्रव से रक्त में करता है। विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करता है। उपयुक्त सभी लसिकाओं के अंतर्गत आते हैं। लसिका वाहिनियों में जगह जगह विभिन्न आकार की छोटी छोटी गांठें होती हैं जो कहलाती हैं लसिका नोड्स और लसिका केशिका कहलाती हैं। ए बी दोनों नहीं, इसका आंसर लसिका नोड्स होगा, ए बी दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणों तथा श्वेत रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। जन्म के पश्चात रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। रक्त वर्ग ए वाला व्यक्ति किस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो
ए तथा ओ ले सकता है। इस वर्ग के व्यक्ति सिर्फ रक्त ए वाला व्यक्ति किस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को ले सकता है, तो वर्ग ए तथा ओ रक्त वर्ग ले सकता है। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति सिर्फ अपने ही वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, तो ए बी को। मानव दूध का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, इसका आंसर क्या होगा? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं उपयुक्त सभी: हृदय, धमनी और शिराएं। हृदय चारों ओर से किससे घिरा रहता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। हृदय का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? एंडोकार्डियम कहलाता है। मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले जाती उन्हें क्या कहते हैं, तो धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती उन्हें क्या कहते हैं, तो शिराएं कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार धड़कता है। मनुष्य के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो मानसिक तनाव भी, व्यायाम, शारीरिक श्रम है, शरीर का तापमान, उपयुक्त सभी। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने वाली क्या कहलाती? धमनी कहलाती है। रक्त की शुद्धि होती है तो फेफड़ों में शुद्धि होती है। शिराएं होती हैं तो नीले रंग की शिराएं होती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग है तो हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय धमनी पोषण करती है तो किसका पोषण करती है? हृदय धमनी पोषण करती है तो हृदय का। उच्च महाशिरा रक्त लाती हैं तो कौन सा उच्च महाशिरा रक्त लाती? तो वृक्क यकृत से। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो 6 लीटर। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। मनुष्य के कितने रक्त समूह पाए जाते हैं, तो ए और ए बी ओ 4 प्रकार के। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक क्या है? हीमोग्लोबिन है। लसिका एवं रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। हृदय का कौन सा भाग फैलने सिकुड़ने की क्रिया करता है, तो मायोकार्डियम करता है। अधो महाशिरा नीचे के अंगों का अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव बिंदु या नाड़ी होते हैं तो धमनियों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के फैलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो विवेचन कहलाती है, डायस्टोल कहलाती है, अनुशिथिलन कहलाती है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के दाएं निलय में पाया जाता है तो मिश्रित रक्त पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन प्रभावित होती हैं तो तंत्रिकाओं द्वारा भी होती हैं, रसायनों द्वारा भी होती है, हार्मोन्स द्वारा होती है, उपयुक्त सभी। हृदय के संकुचन तथा शिथिलन को कहते हैं क्रमशः सिस्टोल तथा डायस्टोल। नष्ट हुई श्वेत रक्त कणिकाएं किस रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं? पस के रूप में निकलती हैं। हृदय में शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए भेजा जाता है तो बाएं नीला से भेजा जाता है। रक्त को जमने के लिए आवश्यक है विटामिन के और कैल्शियम दोनों। बाएं अलिंद और बाएं नीलय के मध्य होता है तो द्विदल कपाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त वर्ग होते हैं 4 रक्त वर्ग होते हैं। सर्वप्रदाता रक्त वर्ग है क्या है? ओ। सर्व आदाता रक्त वर्ग है ए बी। रक्त का कार्य करता है तो उपयुक्त सभी। कोशिकाओं तक पोषण पहुँचाने का, शरीर में तापक्रम को नियंत्रित करने का और कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम रक्त
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीहा के कार्य होते हैं। तो रक्त को शुद्ध करता है, रक्त कणों को नष्ट करके लौह लवण में जमा देता है, कमजोर और क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं का अंत करता है, उपयुक्त सभी। महाधमनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं तो पल्मोनरी में ले जाती हैं। श्वेत रक्त कण का कार्य है रोग रोधक क्षमता प्रदान करना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पे 3.5 लिखा है लेकिन सही नहीं लग रहा है, 4 होना चाहिए। 7.4। रक्त का जमना होता है तो थ्रोम्बिन नामक एंजाइम के कारण। लसिका के कार्य हैं, लसिका को लिम्फ के भी नाम से जाना जाता है। तो आत्म वसा का अवशोषण, प्रोटीन का संवहन, तरल द्रव में रक्त लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के निर्माण में, उपयुक्त सभी। मनुष्य का हृदय होता है मायोजेनिक। धमनी का कार्य है शुद्ध रक्त को शरीर में भेजना। ये क्या है? धमनी का कार्य है। शिरा का कार्य क्या है? शिरा का कार्य अशुद्ध रक्त को लाना। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणों का आजीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 80 से 121 दिन का। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो क्या आयरन पाया जाता है? आयरन को इंडिकेट किससे किया जाता है? और Fa से इंडिकेट किया जाता है। शरीर रूपी साम्राज्य का संचालक है तो तंत्रिका तंत्र शरीर रूपी साम्राज्य का तंत्र क्या है? संचालक है। पीत अस्थि मज्जा या जिसे कहते एलो बोन मैरो पाई जाती है तो अस्थि के मध्य भाग में। हृदय का निर्माण कितनी परतों से होती है? तो 3 परतों से होती हैं। रक्त के संगठन में सम्मिलित है तो क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं सभी रक्त के संगठन में सम्मिलित होती हैं। शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सिपाही कहते हैं। अगर रक्त का थक्का न बने तो यह एक प्रकार का रोग है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर में रक्त परिसंचरण की उपस्थिति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो सर विलियम हार्वे ने लगाया। आगे चलते क्वेश्चन पे, हृदय से रक्त बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहते हैं धमनी कहते हैं। हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं? तो शिराएं कहते हैं। कौन सा रुधिराणु शरीर का सैनिक कहलाता है? तो श्वेत रुधिराणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में क्या होता है? तो विटामिन होता है। प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है रक्त करता है। फुफ्फुसी धमनी कौन सा रक्त ले जाती है? तो अशुद्ध रक्त ले जाती है। फुफ्फुसी शिरा में रक्त बहता है तो शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त बहता है तो शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों का रक्त होता है तो चमकीला लाल होता है। शिराओं में रक्त बहता है तो मंद गति से बहता है, कम दबाव से भी बहता है, एक समान गति से बहता है, ये सभी। आगे क्वेश्चन है, हृदय का मुख्य भाग है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां दायां निलय, जो सभी उपयुक्त सभी। रक्त परिसंचरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय। हृदय का भार होता है 300 ग्राम। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी में। धमनी में रक्त प्रवाहित होता है झटके से। लिम्फ होता है रंगहीन। प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन और ग्लोब्यूमिन लीन, उपयुक्त सभी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन होता है 90 से 120 दिन। रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक है? प्लेटलेट्स। एक मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 mm।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। रक्तचाप नापने का उपकरण कहलाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी। बाएं अलिंद से रक्त जाता है बाएं नीलय को। किस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है? फुफ्फुस धमनी में। किस शिरा में शुद्ध रक्त होता है? तो फुफ्फुस शिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त संग्रहित होता है तो दाहिने अलिंद में। हृदय के बाएं भाग का ऊपरी भाग कहलाता है बायां अलिंद में। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है हृदय। समस्त शरीर में रक्त को पूरा चक्कर लगाने में लगता है 25 सेकेंड। मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कन दर कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट। मनुष्य में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? समस्त शरीर में रक्त को पूरा चक्कर लगाने में लगता है 25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य हृदय धड़कन दर कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट। मनुष्य में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो 72 प्रति मिनट। आगे क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के कार्य हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रक्त में अम्ल क्षार का संतुलन बनाना, बिलिरुबिन का निर्माण, उपयुक्त सभी। रक्तचाप को बढ़ाने वाला हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। वह नज़दीकी अंग जो ऑक्सीकृत रक्त को संचारित करता है तो हृदय स्वयं संचारित करता है। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो आमाशय माध्यमिक संस्थान से बनाएंगे। तो चैनल पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बेस्ट है। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।